कभी बुलाते हैं फिर मना कर देते हैं। आपकी पार्टी के एक बड़े सहयोगी ने यह दावा किया था कि सीटें वो बांटेंगे, यानी समाजवादी पार्टी, लेकिन आप तो दिल्ली में लाइन लगाए हैं। देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि पहले भी हमारी आपकी एक डिबेट में परिचर्चा हुई थी, हमने कहा था कि हमारा जो राजनीतिक गठबंधन है वो परिवार की तरीके का है और यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई की तरीके की रिलेशनशिप है। बैठ के हम लोग परिवार में सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। जहाँ तक सीटों के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सारे राजनीतिक जो भी हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम लोग एक मजबूत आधारशिला को स्थापित करने के लिए, और आप जानते हैं जब एक आधारशिला या एक मजबूत नींव आप स्थापित करते हैं तो उसको स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि हम लोग जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का किला जो है वो निश्चित रूप से क्या ये असम्मानजनक नहीं है कि कांग्रेस आपको बुलाती है और फिर मना कर देती है? 9 तारीख को आप लोग गए, कोई बात नहीं हुई, 12 को गए, आपको मना कर दिया कि आज व्यस्त है, हमारे अध्यक्ष नहीं पहुंचे। देखिए ब्रजेश, मतलब ये आप देश में अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं कि आपका कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है? ब्रजेश जी देखिए, मैं इसको सम्मान या असम्मान से नहीं जोड़ता हूं। हो जाता है, परिवार की परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है कि आदमी नहीं बैठ पाता है साथ में, तो उसको सम्मान या तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप बताइए, आपके सम्मानित चैनल के हम लोग तो लगातार निरंतर देखते हैं और विभिन्न चैनलों पे देखते हैं, क्या एनडीए की 2019 के बाद से लेके 2024 तक कोई मीटिंग हुई? पर आपके यहाँ जैसे हालात उनके यहाँ नहीं है सर, हर हफ्ते नेता बदले, हर हफ्ते मुद्दा बदले, हर हफ्ते सीट शेयरिंग पर झगड़े। ब्रजेश जी हमारे यहाँ एक दूसरे को भी टीम आप लोग बोलते हैं और बाद में सहमत नहीं होते हैं। ब्रजेश जी अभी तक क्या, ये तो आपकी असलियत खुल गई ना आज की बैठक में। हमारे यहाँ क्या अभी तक किसी एक व्यक्ति विशेष को इंडिया गठबंधन में अभी तक ऑफिशियल रूप से क्या संयोजक डिक्लेयर किया गया? अभी तो हमारे यहाँ वार्ता के क्रम में बात चल रही है और जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो बदला ही नहीं जाएगा। न सीट तय है, न नेता तय है, न एजेंडा तय है, न कौन कहां से सर लड़ेगा। सब कुछ तय है। लो सर जी, न इलेक्शन कैंपेन आपका तय हुआ है। आप कहां बीजेपी से लड़ने जा रहे हो? सर सब कुछ हमारा तय है। अपने अपने घरों में, अपने अपने ड्राइंग रूम में लड़ रहे हो। नहीं सर, हम लोग जनता की आवाज है, जनता के बीच निरंतर 24/7 रहते हैं। और आप देख रहे होंगे, अगर राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले देखते हैं तो पश्चिम से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन, सम्मेलन और किसानों और बेरोजगारों मजदूरों की आवाज। के प्रवक्ता ने कसम खाई है, मनीष सिंधवी ने, कि 20 जनवरी तक सीटों का बंटवारा कर देंगे। अब आप इनकी नई तारीख जो आप पे दी है, वो नई तारीख पर सहमत हैं? सर हम लोग तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द सीटों का जो ये क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं आपकी सीट? इनसे पूछो तो सही। नहीं सर, फाइनल है, 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोगों ने डिसाइड है। कब सीट बांटोगे? सर 80 की 80 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के बैनर तले है। बस ये है कि किसको किस सिंबल पे लड़ना है, इतनी सी बात है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में और 543 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ रहे हैं। और जहां पर जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है और हम लोग तन मन धन से उसको सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेरुखी का आलम, आम जनमानस के साथ इनने जो बेरुखी का परिचय दिया है और उनकी भावनाओं को दबाया, इनको विदा होना पड़ेगा। यही चुनाव लड़ेंगे ना साथ मिलके, ये 2024 वाला, या आगे वाला चुनाव की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं सर? निश्चित इसी में बांटेंगे कि 27 में? सर डिबेट इसी विषय पे हो रही है तो उसी चुनाव की चर्चा करूंगा। बढ़ जाएगी तब जब भविष्य में चुनाव होगा तो उस पर फिर डिबेट में आपके साथ बैठा जाएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, SBSP के प्रवक्ता हैं।